नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास, धर्म और रहस्य से भरी है। हम बात करेंगे महाभारत की, एक ऐसा महाकाव्य जो समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमें इंस्पायर करता है। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे छुपे हैं कुछ गहरे राज? आइए साथ मिलकर इस अद्भुत ग्रंथ के पन्नों को पलटें और जानें इसके असली सच को। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला एक दर्पण है। यह हमें धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्यार और नफरत के बीच के द्वंद्व को समझने में मदद करता है। इसके पात्र और घटनाएं आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी सदियों पहले थीं। तो तैयार हो जाइए महाभारत की गहराइयों में उतरने के लिए और अपने जीवन के लिए अनमोल शिक्षा पाने के लिए। महाभारत को कोई साधारण कहानी नहीं कहा जा सकता। यह तो समय की परतों में छुपा एक ऐसा इतिहास है जो आज भी हमारे जहन में जिंदा है। विद्वानों के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 5000 साल पहले लड़ा गया था। 3002 BCE यह वो साल है जिसे इतिहासकार महाभारत युद्ध से जोड़ते हैं। यह वो दौर था जब भारत में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति अपने चरम पर थे, और महाभारत उस स्वर्णिम युग का एक जीता जागता प्रमाण है। महाभारत की कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। कौरवों और पांडवों का यह राजधानी शहर आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहां से ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल के बताए जाते हैं। प्राचीन दीवारें, कुएं, मिट्टी के बर्तन, ये सबूत बताते हैं कि हस्तिनापुर कभी एक भव्य और अमीर नगर हुआ करता था। और इन खंडहरों के बीच आज भी गूंजती है महाभारत की गाथा। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, यह भूमि सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक गवाह है उस भयानक युद्ध की जिसने मानव इतिहास को बदल डाला। यहीं पर कौरवों और पांडवों ने धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी थी। कहा जाता है कि युद्ध के बाद इस जमीन पर इतना खून बहा था कि यहां की मिट्टी आज भी लाल दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो महाभारत के योद्धाओं की वीरता और बलिदान की कहानी कहता है। महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान, क्या यह नगरी सिर्फ कल्पना थी या फिर हकीकत में भी इसका अस्तित्व था? द्वारका का वर्णन हमें एक ऐसी नगरी का एहसास दिलाता है जो समृद्धि, वैभव और दिव्यता से भरपूर थी। कहा जाता है कि यह नगरी सोने से बनी थी और यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लेकिन महाभारत में यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद यह दिव्य नगरी समुद्र में समा गई। सालों तक द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा मानी जाती रही, लेकिन 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गुजरात के समुद्र तट पर, समुद्र की गहराइयों में पुरातत्वविदों को कुछ प्राचीन इमारतें मिलीं। ये इमारतें किसी प्राचीन नगर के अवशेष लग रही थीं। दीवारें, पिलर्स, मूर्तियां, सब कुछ समुद्र के अंदर जैसे सदियों से छुपा हुआ था। क्या यह डूबी हुई नगरी वाकई द्वारका हो सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के बढ़ते पानी के कारण द्वारका समुद्र में डूब गई होगी। महाभारत में भी इसका जिक्र है कि कैसे समुद्र ने द्वारका को अपने आगोश में ले लिया था। द्वारका की खोज न सिर्फ महाभारत को एक ऐतिहासिक प्रमाण देती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और ताकतवर थे। महाभारत की कहानी में एक और रहस्य छुपा है, 100 कौरवों का जन्म। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। महाभारत, जो कि भारतीय महाकाव्य है, इसमें कई अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाओं का वर्णन है, लेकिन 100 कौरवों का जन्म सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म देना, यह घटना आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थीं, उन्होंने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया। यह घटना न केवल महाभारत के पाठकों को बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी चकित करती है। कैसे मुमकिन हुआ होगा यह अद्भुत और अविश्वसनीय प्रसंग?
क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें महाभारत के उन पन्नों में झांकना होगा जहां इस घटना का वर्णन किया गया है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी है? वैज्ञानिक और इतिहासकार इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना केवल एक पौराणिक कथा है, जबकि अन्य इसे किसी प्राचीन तकनीक या चिकित्सा विज्ञान का परिणाम मानते हैं। महाभारत में लिखा है कि गांधारी को एक ऋषि से वरदान मिला था, जिसके कारण उन्होंने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया। यह वरदान उन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिया था, जो कि महाभारत के रचयिता भी थे। इस वरदान के पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है, जिसके कारण उन्होंने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया। महाभारत के अनुसार गांधारी ने एक बार महर्षि वेदव्यास की सेवा की थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें यह वरदान दिया था। लेकिन इस वरदान को प्राप्त करने के बाद भी गांधारी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या यह वरदान सचमुच किसी दिव्य शक्ति का परिणाम था या फिर उस समय की किसी अज्ञात तकनीक का कमाल? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना किसी प्राचीन चिकित्सा विज्ञान या तकनीक का परिणाम हो सकती है, जबकि अन्य इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते हैं। या फिर उस समय की किसी अज्ञात तकनीक का कमाल? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। शायद भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल सके और हम जान सकें कि गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म देने की यह अद्भुत घटना वास्तव में कैसे
महाभारत का युद्ध यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां धनुष बाण के साथ साथ ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ जिनकी ताकत आज भी कल्पना से परे है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, ये दिव्यास्त्र अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि इन हथियारों को सिर्फ मंत्रों की मदद से चलाया जाता था। लेकिन क्या यह सचमुच मुमकिन था? क्या प्राचीन काल में इंसानों के पास इतनी उन्नत तकनीक थी? ब्रह्मास्त्र को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से पूरा का पूरा नगर तबाह हो सकता था। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद उस जगह पर बरसों तक कुछ भी नहीं उगता था। क्या यह विवरण हमें आज के परमाणु बम की याद नहीं दिलाता? क्या यह मुमकिन है कि ब्रह्मास्त्र असल में किसी तरह का प्राचीन परमाणु बम रहा हो? महाभारत के दिव्यास्त्र आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। क्या वे वाकई दिव्य शक्तियों का प्रतीक थे या फिर उन्नत विज्ञान और तकनीक का नतीजा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पाने के लिए हमें अपने अतीत में झांकना होगा और उन रहस्यों को उजागर करना होगा जो सदियों से हमसे छुपे हुए हैं। महाभारत के युद्ध को सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन धरती मां आज भी उस भयानक युद्ध के निशान अपने अंदर छुपाए हुए है। महाभारत, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ने न केवल हमारे साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में अपनी जगह बनाई है, बल्कि इसके प्रमाण हमें धरती के गर्भ में भी मिलते हैं। कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां से पुरातत्वविदों को प्राचीन हथियार, कंकाल और दूसरे अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों की खोज ने हमें उस समय की भयानकता और युद्ध की विभीषिका का एहसास कराया है। ये अवशेष इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी एक भयानक युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन अवशेषों में तलवारें, बाण, ढालें और अन्य युद्ध सामग्री शामिल हैं, जो उस समय की युद्ध तकनीकों और हथियारों की उन्नति को दर्शाते हैं। धरती के नीचे दबे ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच है जो समय के साथ धुंधला तो पड़ सकता है, मिट नहीं सकता। इन अवशेषों की खोज ने हमें यह भी सिखाया है कि इतिहास को समझने के लिए हमें धरती के गर्भ में छुपे इन निशानों को खोजना और समझना होगा। पुरातत्वविदों की मेहनत और लगन ने हमें महाभारत के समय की एक झलक दी है। उनके द्वारा खोजे गए अवशेष हमें उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, वह केवल पुरातात्विक अवशेषों तक सीमित नहीं है। प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इस युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज के समय में भी कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां लोग महाभारत के इतिहास को जानने और समझने के लिए आते हैं। यहाँ के संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों में महाभारत के युद्ध से संबंधित कई महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। महाभारत के युद्ध के निशान न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। इन निशानों को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताना हमारी जिम्मेदारी है। धरती के गर्भ में छुपे ये निशान हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास को समझने और उससे सीखने के लिए हमें हमेशा जिज्ञासु और सतर्क रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध की विभीषिका और उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इस प्रकार महाभारत के युद्ध के निशान हमें न केवल हमारे अतीत की याद दिलाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इतिहास से सीखना चाहिए। महाभारत की कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति तक ही सीमित नहीं है। यह तो हमें गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का भी संदेश देती है। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति के सामने ही धनुर्विद्या सीखी थी, और जब गुरु ने गुरुदक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया, तो एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया।
देनी पड़े। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह तो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हमें अच्छाई और बुराई में से चुनना पड़ता है। यह हमें धैर्य, साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। यह हमें याद दिलाती है कि आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है, भले ही उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।